अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आगे लोग यूके जाने वाले हैं और आगे सितंबर इनटेक आने वाला है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। तो इसीलिए ये वीडियो बनाना भी एक मैंने ये समझा कि ये इम्पोर्टेंट है और बहुत से लोगों को ये एडवाइस चाहिए होती है, और स्पेशली जब एक एक्सपीरियंस बंदा एडवाइस देता है तो उसकी एडवाइस सुनी भी जाती है और वो फ़ायदेमंद भी होती है। वीडियो एंड तक लाजमी देखनी है, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें क्योंकि अब रेगुलर कंटेंट आने वाला है। यानी कि सितंबर इनटेक में फ़र्ज़ करें आप जा रहे हैं तो फ़ेब या मार्च में आपने यूनिवर्सिटीज़ को अप्लाई करना शुरू करना है। तो जो ही आप यूकैस के थ्रू या आप जैसे भी करते हैं यूनिवर्सिटीज़ के पीछे पड़ जाएँ, आप फ़ेब से या मार्च से ना आप यूनिवर्सिटीज़ के पीछे पड़ जाएँ। आप जब यूनिवर्सिटीज़ के पीछे पड़ जाएंगे आपको जाके मार्च अप्रैल या इस टाइम में आपको ऑफ़र लेटर आएगा, तो ऑफ़र लेटर के लिए भी आपने जल्दी ही करनी है। तो जब एक दफ़ा ऑफ़र लेटर आपको मिल जाएगा उसके बाद आपने आइल्स की प्रिपरेशन साथ साथ करनी है। ऐसा होता है अक्सर में मुझे डीएम्स आते हैं कि हम जो है 1 महीने में आइल्स की तैयारी कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और वो डीएम्स तब आते हैं जब मई या जून का टाइम चल रहा होता है, तो वो टाइम सही नहीं है। देखिए, आप एक दूसरे मुल्क जा रहे हैं पढ़ने के लिए तो आपके गोल्स विजन भी इसी तरह के होने चाहिए कि आपने जल्दी से प्रोसेस को करना है और टाइमली चीज़ें करनी है, क्योंकि ये टाइम जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप टाइम पे चीज़ें नहीं करेंगे, टाइम पे आप वहाँ पे पहुँचेंगे नहीं, तो वो फिर मसले क्रिएट होते हैं, फिर स्ट्रेस बढ़ता है, फिर डिप्रेशन हो जाते हैं लोग, फिर जो है और मसले क्रिएट होते हैं। आपको इन चीज़ों का पता होगा जो बाहर गए। तो सबसे पहले आपने टाइम का ख्याल रखना है और टाइमली जो है आपने आइल्स की प्रिपरेशन करनी है। यानी कि आप लेट से आपका इरादा बन गया है कि आपने जो है सितंबर इनटेक में जाना है, आप स्टार्ट करें मार्च से अप्रैल से अपनी प्रिपरेशन करना स्टार्ट करें। उसके बाद क्या होगा, प्रिपरेशन डन हो जाएगी, आइल्स क्लियर हो जाएगा। खुदा ना खास्ता, मैं नहीं चाह रहा, मैं चाहता हूँ कि सबके जो है ना आइल्स फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर हो जाए। अगर खुदा ना खास्ता सेकंड अटैम्प्ट देना पड़ता है या ऐसी कोई चीज़ हो जाती है तो आपके पास पीछे टाइम है अब भी, ठीक है। आप फ़ौरन से दूसरा टेस्ट बुक करा के आप दूसरा आइल्स अटैम्प्ट दे सकते हैं, और फिर आपकी जो है फिर आपके पास ये होगा कि आपके पास आगे टाइम होगा, ठीक है। सबसे पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये कि बहुत से लोग इस कन्फ्यूजन में रहते हैं कि यूनिवर्सिटी और कोर्स को आखिरी टाइम तक चूज़ नहीं कर पाते। अगेन वही बात रिपीट कर रहा हूँ कि टाइम का यहाँ पे आप बहुत सोच समझ के जो है ना टाइम सेलेक्ट करें, और किस टाइम पे जाना है उसकी प्रिपरेशन पहले से होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी कोर्स आपका सबसे मेन चीज़ है और सबसे पहले आपने उसको सिलेक्ट करना है, और उसके बाद ही जो है ना आपका ज़ाहिर आगे ऑफ़र लेटर वगैरह आता है। अच्छा, आइल्स दिया, सारी चीज़ें हुई, बैंक स्टेटमेंट वगैरह आपको पता है कि सारी टाइम पे करनी है, और जो अमाउंट आपको मतलब बताई जाती है, लेट से यूनिवर्सिटी की फ़ीस प्लस एकोमोडेशन प्लस जो भी है, ठीक है, जो भी अमाउंट आपको बताई जाती है वो लेट से 28 डेज़ कहती है यूनिवर्सिटी। अमूमन यही होता है कि 28 डेज़, तो आपने 28 डेज़ नहीं रखने, उससे ज़्यादा रखने हैं, ठीक है। तो शुरू से ये माइंड रखें, और जब आपका आइल्स वगैरह क्लियर हो जाए तो फिर आपने ये यूनिवर्सिटी के पीछे अपने डॉक्यूमेंट जो भी हैं, आपने एफिडेविट बनाना है, या आपने सर्टिफिकेशन इकट्ठी करनी है, आपने जो पिछली आपकी प्रीवियस जो एजुकेशन है उससे रिलेटेड आपको यूनिवर्सिटीज़ को जो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने होते हैं कैश लेटर के लिए, उसके लिए आपने जल्दी करनी है। और टारगेट एक रख लें कि 15 अगस्त तक आपका कैश लेटर आपके हाथ में होना चाहिए। 15 अगस्त में होगा तो 1 सितंबर या फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर तक आप यूके पहुंचे होंगे, भले वो कोई भी यूनिवर्सिटी हो। तो इसीलिए ये टारगेट सेट करना लाजमी है, ठीक है। तो ये पार्ट मेरे ख्याल में आपको क्लियर हो गया कि टाइम कितना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अक्सर क्या होता है, मेरे केस में क्या हुआ था, मैं बहुत लेट हुआ था, और मैं जो यूके पहुंचा था, मैं 4 अक्टूबर को यूके पहुंचा था। फर्स्ट क्लास मैंने ली थी 10th 11th अक्टूबर को, और मेरा प्रोसेस जो है ना बहुत स्लो, और मेरे मसाइल बहुत हो गए थे, मेरे कभी स्टेटमेंट का मसला, कभी किसी और चीज़ का मसला, इस तरह हो कि मैं बहुत लेट पहुंचा था। और जो फर्स्ट क्लास थी जो 10th अक्टूबर में ली, 28 को मेरे एग्ज़ाम्स आने वाले थे, और मुझे कोई सर पैर का पता नहीं था। मैं यूनिवर्सिटी जाता था, मैं ऐसी मुझे कोई चीज़ समझ ही नहीं आ रही थी, क्योंकि एक नए सिस्टम में आप जब जाते हो ना तो आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है उस सिस्टम में यूज़ टू होने में। आप बैठ के वेबसाइट खोलते हो, अपना कोर्स देखते हो, मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बहुत अहम चीज़ आपको एडवाइस देना चाहूँगा कि बेशक बाकी चीज़ें आपकी लेट हो जाए, किसी तरह आपके पास जो 4 से 5 महीने होते हैं ना, इसमें अपनी एकोमोडेशन लाजमी अपनी बराबर करें। क्यों
क्योंकि जो लोग चलो जिनके तो बाहर कोई रिलेटिव है, किसी का दोस्त है, उनके लिए तो परेशानी नहीं होती। इवन कि उनकी एकोमोडेशन अगर बुक नहीं है या एकोमोडेशन में मसले हैं, तो मसले नहीं होते कि आप बाहर किसी के पास, दोस्त के पास रुके या आप किसी रिलेटिव के पास रुके, तो ऐसे इश्यूज़ नहीं होते। बट जो इशू होता है, जो सिंगल पसली यानी कि सिंगल बंदा जाता है जिसका बाहर कोई नहीं होता, ना कोई जानने वाला होता है, उसको बहुत परेशानी होती है। यकीन करें, इस फेज़ से मैं गुजर चुका हूँ और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि बाहर जब आप ऐसे अकेले जाते हैं ना, तो इसमें मसला क्या होता है कि बाहर आपको कोई जानने वाला नहीं होता, कोई रिश्तेदार नहीं होता, कोई दोस्त नहीं होता। जो जानने एक दो वाले होते हैं वो भी ऐसे ही होते हैं कि बस आप रहने ही दें। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि एकोमोडेशन अपनी पहले ही रख लें। वेबसाइट्स मैंने पहले भी आपको बताई हुई है, काफ़ी दफ़ा मैं वीडियोस बना चुका हूँ। एक दफ़ा प्लीज़ जाके मेरे चैनल में देखें, सारी वीडियोस भरी पड़ी हैं एकोमोडेशन से रिलेटेड और सारी चीज़ें, और सारे तरीके मैंने बताए हुए हैं कि चीप कैसे मिलती है, एक्सपेंसिव कैसे मिलती है, अच्छी से अच्छी कैसे मिलती है, सारी चीज़ें बताई हैं। बस आपने जाके थोड़ी सी रिसर्च करनी है, उसके बाद आपको चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता क्लियर हो जाएंगी। अब जब एकोमोडेशन आपकी क्लियर हो गई, उसके बाद जो है आपकी ये समझ लें कि आधी टेंशन जो है ना ख़त्म हो गई यहाँ पे। क्यों? रिहाइश यानी जहाँ पे आप लिविंग आपका होता है ना, वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। जब तक आपके ये छत नहीं है मेरे सर में, या ये दरवाजे नहीं है, या मैं कहीं पे सेफ फील नहीं कर रहा, तो आप मतलब कोई और काम ही नहीं कर सकते। आपका सामान सेफ नहीं होता, आप यानी कि आपके जो इतनी प्रिपरेशन करके आए हैं और जो जो चीज़ें आप इंपॉर्टेंट लेके आए, जैसे आपका लैपटॉप है, मोबाइल है, वो सेफ़ नहीं है, तो फिर मतलब आप कैसे सेफ होंगे? फिर तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास रहने का ना बंदोबस्त पहले से होना चाहिए। इसके लिए आपको ये वेट ना करना पड़े कि मैं वहाँ जाऊँगा, मैं होटल में रहूँगा, मैं ढूंढूँगा। बहुत खर्चे हो जाएंगे, आपकी सोच से भी ज़्यादा खर्चे हो जाएंगे। आपकी जितनी भी यहाँ से 1000-2000 पाउंड ये पाकिस्तान से लेके जाएंगे ना, वो सारी आपकी वहाँ पे जो है ना ये खर्च हो जाएंगे। तो इसीलिए ये बेवकूफ़ी नहीं करनी। बेशक आपको थोड़े पैसे ज़्यादा देने पड़ते हो या आपको डिपॉजिट थोड़ा ज़्यादा देना पड़ रहा हो, तो मगर आपने जाना बुक जो है ना एडवांस में करना है। इसके बहुत आपको फ़ायदे होंगे। आप जब यूके जाएंगे तो मुझे दुआएं देंगे कि अच्छा ये आपने टिप दी थी और ये हमें काम आई। तो ये सबसे जो है ना इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद देखें फ़्लाइट्स का मैं आपको बताता हूँ। जो ही आपके पास कैश लेटर आ गया, जो ही आपका वीज़ा आपके पास आया, सारी चीज़ें हो गई, उसके बाद जो है आपने ये चीज़ करनी है कि जब आपको कंफर्मेशन होगी, इसीलिए मैं कहता हूँ देखिए जो कैश लेटर है ना उसके लिए एक डेडलाइन सेट कर लें। 1st वीक ऑफ अगस्त कह लें, 15 को कह लें, और ये माइंड में रख लें कि यार 1st वीक ऑफ सितंबर या 1 सितंबर तक मेरा वीज़ा मेरे हाथ में होना चाहिए, यूके का वीज़ा हाथ में होना चाहिए। और आप प्लानिंग कर रहे होंगे कि आपने अब जाना है और सामान आपने पैक शैक करना है, ठीक है। तो जब आपके पास कैश लेटर आ जाएगा और वीज़ा आपके पास हाथ में होगा, उससे एटलीस्ट 1 वीक या उससे 2 वीक्स फर्दर का आप टिकट आप बुक कर लें। अक्सर केसेस में अनफॉर्चुनेटली ये होता है कि आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप जो है वेट करें और आगे जो है मतलब दूर वाली डेट में जो है ना अपना टिकट बुक करें ताकि आपको सस्ता मिले। बट ऐसा होता नहीं है। अगर आप यानी कि जो पीक टाइम होता है, सितंबर कह लें कि एक तरह से पीक टाइम होता है, क्योंकि उसमें ज़ाहिर है जो जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं वो यूके जाते हैं पाकिस्तान से, इंडिया से, और वो सीज़न भी इस तरह का होता है कि लोग काफ़ी बाहर जाते हैं। तो इसलिए कोशिश ये करें कि टिकट्स वगैरह जो है ना पहले ही बुक करें। उससे फिर आपको क्या होगा कि टिकट्स आपको चीप मिलेंगे। और जो भी एयरलाइन हो, आप डायरेक्ट जा रहे हैं, आप कनेक्टिंग फ़्लाइट में जा रहे हैं, जैसे भी जा रहे हैं, आपके पास बस ये ऑप्शन होनी चाहिए कि आपके पास थोड़ा सा गैप होना चाहिए कि एटलीस्ट वीक 2 वीक्स आपके पास हों कि आप आराम से बुकिंग करें, ठीक है। ये वन ऑफ द मेन एडवाइस मैंने आपको बताई है जो कि आपने स्ट्रिक्टली फॉलो करनी है और कोशिश करनी है कि आपने ये सारी टाइम पे करनी है, स्पेशली डॉक्यूमेंटेशन, एकोमोडेशन, और ये जो मैंने आपको फ़्लाइट का बताया। चले फ़्लाइट तो फिर भी अब बंदा कहीं से कर लेता है, थोड़ी सी महंगी भी पड़ जाती है, एडजस्ट हो जाता है। बट जो पहले मैंने आपको चीज़ें बताई हैं ये मस्ट फॉलो करनी है, मस्ट। आज अपनी डायरी में लिख लें। अगर आप अभी तक, आज क्या है, अभी तो मई जून आने वाला है, तो खैर जिन्होंने तो जाना है उनकी प्रिपरेशन ऑन गोइंग होगी। तो आजकल तो खैर ये कोविड के भी सीन है, उम्मीद करते हैं कि ये एंड ऑफ द ईयर या सितंबर तक ये शायद फ़िज़िकल क्लासेस शुरू हो जाएं। उसका मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मैं इतना ज़्यादा अप टू डेट भी नहीं रहा पिछले काफ़ी टाइम से।
यूके की जो सूरत हाल है उस लिहाज से, क्योंकि काफ़ी मैं दूसरे कामों में बिज़ी रहा और इस तरफ मैं फ़ोकस नहीं कर सका। और इसी वजह से यूट्यूब में भी आपने देखा होगा कि काफ़ी जो है डिले आया था कि वीडियोस नहीं बन रही थी और लोग कह रहे थे कि आपकी वीडियोस नहीं आ रही है इसी वजह से। खैर एनीवेज वो किसी और दिन हम डिस्कस करेंगे, बट ये कुछ मैंने आपको टिप्स देनी थी। उम्मीद करता हूँ कि ये टिप्स आपके काम आएंगी और जो भी आप क्वेश्चंस वगैरह पूछना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में लाजमी मुझसे पूछें। प्लस आप इंस्टाग्राम में मुझे डीएम कर सकते हैं, मगर डीएम करने के लिए फ़ॉलो करना लाजमी है। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।